बोलिए सदगुरुदेव की साहेब जी। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। आत्मज्ञानी सिद्धियों को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता है। मैंने कहा था 3 सिद्धियां हैं। एक सिद्धि जिससे साधारण कार्य किए जा सकते हैं, उसमें किसी को संतान नहीं है, कल्प सिद्धि से संतान की प्राप्ति की इच्छा की जा सकती है। कोई रोगी है, कल्पना से कल्प सिद्धि से उसको निरोग कर सकते हैं। संसार के छोटे छोटे कार्य वो इन सिद्धियों से मनवांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं। ये थोड़े से योग से भी प्राप्त हो जाती है। जब ये प्राप्त हो जाती है तो आदमी अपने को बाकी से विशिष्ट मानने लगता है और फंस जाता है। इसलिए परमार्थी लोग परम तत्व तक जाने के लिए सिद्धियों को खाई की तरह देखते हैं। ये खाई की तरह है, वह तो अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है। जो आनंद अपने स्वरूप को प्राप्त होने से होता है वो किसी भी पदार्थ से प्राप्ति नहीं हो सकता। आत्मानंद से बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। आत्मज्ञानी तो भोगों को भोगने और अन्य पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं करता है। वो सोचता है इनकी तरफ अगर मेरा ध्यान गया तो मैं उलझ जाऊंगा। न वो संसार के ईश्वरों की प्राप्ति की कांक्षा करता है, उसे नहीं चाहिए कुछ भी। आत्मज्ञानी ये ठीक से जानता है, जैसे मैं जगत के पदार्थों की तरफ उन्मुख हुआ मेरा अपना स्वरूप विस्मृत हो जाएगा। आत्मज्ञानी शरीर के सुख को भी नहीं चाहता है, इंद्रियों की तृप्ति भी नहीं चाहता है। ये सवाल मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है, आत्मज्ञानी की क्या पहचान है? आत्मज्ञानी 8 प्रकार के मैथुन से परे रहता है। आत्मज्ञानी शरीर की किसी भी इंद्रिय का आनंद नहीं लेता है। अगर वो इंद्रियों के आनंद में लुप्त हैं तो वो आत्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी ये जानता है इंद्रियों के आनंद के कारण मैं अपने स्वरूप को विस्मृत हुआ। सिद्धियां काल और कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। योगिक क्रियाओं के साधने से आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। यह यंत्रों से भी हो जाती है। अध्यात्म यात्राएं जो बताई है वो सब में एक शक्ति है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। जो साधन से सिद्धियां प्राप्त होती है उसको तो शिव जी भी नहीं प्राप्त कर सकते। दिव्य भोग और काल के अनुसार सिद्धियों की शक्ति निर्धारित की गई है। जैसे जिस वस्तु के में मरने की शक्ति है तो वह चिरकाल तक उसी शक्ति से संपन्न रहेगी। हे राम, जितनी भी सफलता है उन सब से बढ़कर सफलता आत्मलाभ प्राप्त कर लेने की है। आत्मज्ञान सम ज्ञान न आना। जब समस्त इच्छाएं शांत हो जाती है, वितम मुनि को यही सफलता प्राप्त हुई थी। अब देखिए राम जी एक बड़ा मार्मिक सवाल पूछ रहे हैं। हे गुरुदेव, आपने कहा कि वितम मुनि 300 वर्ष तक समाधि में स्थित रहा, इसलिए कृपया बतलाइए कि उसका पंचभौतिक शरीर पृथ्वी आदि तत्वों में ही लीन क्यों नहीं हो गया? बड़ा मार्मिक सवाल है। मैं आपको रेफरेंस दूंगा जो पहले मैंने अब
ध्यान अवस्था साधना अवस्था में कहा था कि भोजन आदि का त्याग किया था। देखो यहाँ आपको रेफरेंस मिलेगा। तथा मांस भक्षी पक्षु उसको भक्षण क्यों न कर पाए। कृपया कृपा करके इन संशयों का निवारण कीजिए। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। एक बार एक भैंस बीहड़ में गिर गई। बीहड़ों में क्या होता है, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, बीच में कम कम रास्ता होता है। उसको निकालने का बड़ा प्रयास किया गया भैंस नहीं निकल पाई। मालिक ने कहा अब छोड़ दो, निकल नहीं पा रही है तो क्या करें। उसके ऊपर चील मंडराती रही। जब तक वो जीवित थी चीलों ने उस पर अटैक नहीं किया। देखिए क्या बात है। कितना इनका सख्त नियम है। ये जिंदे पर हमला नहीं करते हैं। तो 4-5 दिन उस भैंस को शरीर छोड़ने में लग गए। जब पूरी ऊर्जा खत्म हो गई, खुराक भी नहीं, जब वो मरी तब चीलों ने उसे नोचना शुरू किया। हे राम, साधक जब सभी इंद्रियों और समस्त वासनाओं का ममत्व भाव को त्याग कर अपने शांत रूप में स्थित होता है, तब उसे सर्वत्र एक ही सत्ता दृष्टिगोचर होती है। अब आगे देखिएगा क्या होता है, क्यों इतना टाइम शरीर रहा वो भी सुनिएगा। 300 साल तक धूल मिट्टी भी जम गई उस पर। इस कारण उसकी देह को कोई भक्षण नहीं कर सकता, तथा जो हिंसक जंतु हैं उसको खाने के लिए उसके पास जाते भी हैं तो वे उसके प्रभाव से अपने हिंसा भाव को त्याग कर अहिंसक हो जाते हैं, नहीं फिर उसको खाते हैं। वीतम मुनि के प्राणों का अंदर की और बाहर की समस्त स्पंदन कला शांति को प्राप्त हो गई थी, इसलिए उसकी देह तब उसको न तत्वों से शोभ प्राप्त होता था, न उसे बात पित्त कफ और का भी शुभ होता था। इस कारण योगी का शरीर 1000 वर्ष पर्यंत भी रह सकता है। और इसका एग्जाम्पल मिला साइबेरिया में। एक योगी का शरीर मिला, नेट पर भी देख सकते हैं, जो ध्यानावस्था में था। जब बुद्धिमत के ज्ञानियों से ये बात पूछी गई तो उन्होंने ये बोला कि ये अभी भी ध्यानावस्था में है। होता क्या है, प्राणों का संचालन उस समय आंतरिक हो जाता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आप भी इस क्रिया द्वारा अपनी श्वास को बहुत समय तक रोक सकते हैं, जब प्राणों का संचालन आंतरिक रूप से होने लगता है। आप कभी इसको अनुभव करना। आप लंबी श्वास लेना, श्वास लेकर रोकना और ये क्रिया करना। आप खुद देखना, धीरे धीरे आपका वो ताकत बढ़ेगी।
ये मैंने जल्दी छोड़ दी। जब आप इस क्रिया को करेंगे, पहले आप ये क्रिया 40 मिनट करें, फिर 50 मिनट करें, हो जाएगा, फिर 1 मिनट करें, फिर 70 मिनट करें। इस तरह मैं 3.25 मिनट तक श्वास रोक देता हूं, और भी बढ़ सकती है। ध्यानावस्था में जब श्वासाएं अंतर्मुखी चलती है तो वही ऊर्जा रूटेड होती रहती है। यही बात वशिष्ठ भी कह रहे हैं कि हे राम, उस अवस्था में जो प्राण है, अंतर्वृत्ति में प्राणों का सुफरण होता है, इसलिए वो ऊर्जा बनी रहती है और आदमी कोई क्रिया नहीं करता है। इस कारण उसकी ऊर्जा इन्वेस्ट नहीं हो, होल्ड पर हो जाती है, वो बॉडी ऑन होल्ड हो गई। आपने किसी के काल को होल्ड रखा, हालांकि बात नहीं हो रही है लेकिन कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसी तरह से बॉडी को भी होल्ड में रखा जाता है। ये श्वासाओं का बहुत बड़ा खेल है। बाहर की समस्त स्पंदन कलाएं शांति को प्राप्त होती गई थी, इसलिए उसकी देह नष्ट नहीं हुई। आप सोचें, क्योंकि उसके प्राणों का संचालन आंतरिक हो गया था और वो कोई क्रिया नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं हो रही थी। आप देखें, जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, ताकत से करते हैं, तो श्वास फूलने लगती है, आप तेज श्वास लेते हैं। इसका मतलब हमारी श्वासा ही शरीर के स्पंदन को और क्रियाओं को सहयोग देती है। तब उसको न तत्वों से शोभ होता है ना हानि, न उसे कफ पित्त बाय ही उत्पन्न होती है। यही कारण है कि योगी का शरीर 1000 वर्ष पर्यंत भी रह सकता है। आप नेट पर देखना जरूर। साइबेरिया में बुद्धिस्ट योगी का, वो ध्यानावस्था में बैठा हुआ था। जब बुद्ध मत के विद्वानों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ध्यान अवस्था में है अभी भी, और ऐसी अवस्था में पशु भी क्यों नहीं खाते हैं, उसके आत्मस्पंदन और ताकत के कारण से वो भी हिंसा छोड़ देते हैं उस समय। तत्वज्ञ इस तरह भी तो मुनि को जब जीने की इच्छा हुई, आप देख सकते हैं ये अत्यंत प्राचीन वैज्ञानिकों का मत था कि ये शरीर करीब 1000 साल पूर्व का है। अब आपके मन में बरबस एक ख्याल आएगा, आपके मन में ये ख्याल आएगा, ये अस्थियां और कुछ स्किन ये क्यों नहीं खत्म हुई। इसका कारण बताता हूं। मैं 1971 से लेकर 73 तक 2 साल लद्दाख में रहा। उस समय हमने वहां सुना, 1962 में हमारे जो कुछ जवान शहीद हुए थे, उनकी वो डेथ बॉडियां मिली 9 साल बाद। सिर्फ आंखें फूट गई थी, बाकी बॉडी वैसे ही थी। आपको इसका एक और उदाहरण देता हूं। कश्मीर में सेब बागान के कृषकों को, किसानों का
एक सिस्टम है। कुछ तो उस समय सेब बेच देते हैं, कुछ वहां स्टोरेज करते हैं। पता है कैसे करते हैं? खड्डा खोदते हैं बर्फ में, ऊपर से बर्फ से ढक लेते हैं, वो काफी दिन तक सेब वैसे ही रहता है। बर्फ में शरीर क्षीण नहीं होता है। इसलिए साइबेरिया में, इसलिए शिव समाधि कैलाश पर क्यों लगाते हैं, यही वजह है। आप विचार कर सकते हैं, इसके पूरी बॉडी को देखें, मसल्स कम हो गई है लेकिन स्किन है। आप कान भी देख सकते हैं, ये कोई काल्पनिक नहीं है। तो इस तरह से समाधि अवस्था में, एक चिर समाधि में जाने पर ये चीजें प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य उदय से समस्त तम तोम नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान से अविवेक नष्ट हो जाता है। वाह, बड़ी प्यारी बात है। आत्मज्ञान सम ज्ञान ना आना। आत्मज्ञान के समान संसार में कोई भी ज्ञान नहीं है। उसके बाद कुछ प्राप्त करने को बाकी बचता ही नहीं है, और कुछ जानने के योग्य भी नहीं रहता है। यहां पर साहब ने बड़ा सटीक शब्द कहा, कबीर एको जानिया। कबीर एको जानिया, तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया, तो जाना जान अजान। वाह, क्या कह रहे हैं? जीवन मुक्त पुरुष के चित्त स्वरूप में अचित रूप होकर रहता है, तथा विधेय मुक्तावस्था में चित्त का कोई स्वरूप नहीं रहता। आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि चेतना, ये मैं सब आपको फर्जी बातें नहीं बोल रहा हूं, स्वानुभूति की बातें बोलता हूं। इंसान के पास 3 मेमोरीज है, चेतना है। पहली है भौतिक, ये ब्रेन की ताकत। इसमें आपने इस जीवन में जो जो भी क्रियाएं की हैं आपको सब याद है। आप फीड करते हैं, जैसे आप अपने फोन नंबर पर किसी चीज को सेव कर लेते हैं, इस तरह आप मेमोरी आप भी फीड कर रहे हैं। कई ऐसी चीजें जो आपने फीड नहीं की वो आप भूल गए। आप जिन चीजों को जरूरी समझे आप उनको सेव कर दिया। मेरे पास तो बहुत फोन आते हैं, कुछ लोग शिकायत करते, गुरुजी फोन नहीं उठाते। अरे भैया, मैं दिन भर तो फोन आते रहते हैं, कितने फोन उठाने हैं मैंने? और फोन उठाना मेरे लिए जहमत है, पर मैं फिर भी उठाता हूं। आप सोचो ना थोड़ा, जब किसी का फोन उठाता हूं, उसको दोष नहीं दे रहा हूं, वो अपनी बात बोलता है, मैं उत्तर बोलता हूं। उसके बाद वो कहता है मेरी भार्या से भी बात कर लो साहब। लो जी, अभी उनकी पत्नी से बात करो। अब वो पत्नी को बुलाता है, हाँ साहब से बात करो। अब पत्नी किसी काम में व्यस्त है, वो आने में 1 मिनट लगाती है, अजी होल्ड पर हूं मैं। अब उनकी भार्या से बात कर लेता हूं, वो भी अपनी है, नाम लिया। फिर वो अपने बच्चों से बात कराना चाहती है, बच्चे बड़े भक्त हैं, वो भी हमारी साहब की भक्ति कर रहे हैं। अब वो बच्चों से तोतली भाषा में बात तो करनी पड़ती है। फिर वो कहता है इनकी दादी यानी मेरी माँ से भी बात करो। माँ बेचारी अब वो बैठी हुई है कहीं बिस्तर पर,
अब वो उधर जाता है, अब मैं दिल में थोड़ा सा चिढ़ रहा हूँ, यार ये कितना टाइम ले लिया, बात खत्म करो ना, फ़ोन पर लंबी बातचीत ही नहीं होती है। मैंने कई लोगों का फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाला है। अब वो ब्लैक लिस्ट वाला बोलता है नो मोर कैपेसिटी। आपने इतने फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाले, इस फ़ोन की कैपेबिलिटी नहीं है, और कितने फ़ोन बदली करता रहता हूँ, तो ये समस्याएं आती है। पर जो बहुत ज़रूरी लोग हैं उनका तो मैंने फ़ोन सेव किया है। उदाहरण के लिए मेरा सेक्रेटरी है, जो आश्रमों में रहने वाले इंचार्ज है, उनका सबका फ़ोन मैंने सेव किया हुआ है। जो और कोई विशिष्ट कार्य करने वाले हैं उनका फ़ोन मैंने सेव किया है। कुछ इंजीनियरों से काम पड़ता है, उनका फ़ोन सेव किया है। कुछ डॉक्टरों से बात होती है, उनका फ़ोन मैंने सेव किया है। कुछ बुद्धिजीवी वकील लोग हैं, उनका भी फ़ोन सेव किया। तो आखिर मैं किस किस के फ़ोन सेव करूं? इस तरह आप भी सेव करते जाते हैं, लेकिन इस शरीर की कैपेसिटी बहुत कम है। शरीर की मेमोरी की कैपेसिटी कम है। इसलिए आप देखना, वृद्धावस्था में आदमी की चेतन शक्ति कम हो जाती है, मेमोरी कम हो जाती है, वो ज़्यादा भूल जाता है। वाह, ये कंप्यूटराइज फ़ोन है, स्मार्टफोन वगैरह, इनमें क्या होता है, थोड़े समय बाद इनका पूरा पूरा नेट सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी है उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। इस तरह ये बॉडी भी है, आपकी भौतिक चेतना लंबी नहीं है। वृद्धावस्था में हमारे दिमाग में क्या है? हमारे दिमाग में पहला है स्मरण करने की शक्ति, जिसे चित्त कहते हैं। दूसरा, हमारे मस्तिष्क में इच्छा करने की शक्ति, जिसे मन कहते हैं। तीसरा, हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में शक्ति है फैसला करने की, उसको बुद्धि कहते हैं। चौथा, क्रिया करने की, उसको अहंकार कहते हैं। जब इंसान वृद्ध हो जाता है, उसकी ये पूरी शक्तियां कमजोर हो जाती है। ये भौतिक शक्ति है, इसलिए हमारी भौतिक चेतना लंबी नहीं है, सीमित है। वृद्धावस्था में आदमी नकारात्मक हो जाता है और वो कभी भी निर्माणात्मक अन्य कार्य नहीं कर सकता है। पुरानी बातें याद करके सिर्फ कहेगा ये करता था, वो करता था। नवीन आविष्कारक कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। इसलिए दुनिया के अंदर जितनी भी विशेष प्रतिभाएं हुई है, चाहे वो वैज्ञानिक हुए, चाहे वो पहलवान हुए, चाहे वो खिलाड़ी हुए, चाहे वो महापुरुष हुए, अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो 35 साल की उम्र तक उन्होंने बुलंदियों को छुआ, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो वो संग्रहित बुलंदियों का बस वो थोड़ा विस्तार करता है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए भौतिक चेतनाएं जो है, अच्छा, बंगाली में कहावत है, बालेन अवस्था, बाल अवस्था में अगर भक्ति करे, ईश्वर मिलेन कि न मिलेन, बोला मिलेन, मिलेन यानी पक्का हामी भर रहे, हाँ मिलेगा। तरुणावस्था में भक्ति किया तो प्रभु मिलेन कि न मिलेन, बोला मिलेन, यानी एक बार बोला। वृद्धावस्था में उपासना भक्ति किया, प्रभु मिलेन कि न मिलेन, तो बोला मिलेन कि न मिलेन, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। वाह। दूसरी हमारी एक चेतना है, वो हमारी चेतना बड़ी अद्भुत है। वो है अंतःकरण की चेतना। उसमें कई जन्मों की घटनाओं को याद करने की ताकत है। पहले बना प्रारब्ध, पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। वाह। हर एक को प्रारब्धानुकूल शरीर की प्राप्ति होती है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। उसी प्रारब्ध के अनुसार कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। हमारे वेदों में जो कुछ लिखा है कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ एक ही मतभेद है संतत्व की धारा का। वेद निरंजन तक बात बोलते हैं, 3 लोक की, और संतत्व उससे आगे की बात करते हैं, बस इतनी बात है।
इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा सो झूठा जो वेद न विचारा। और तीसरी आत्मीय चेतना है, और वो यही वैशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि वो चित्त की वृत्तियां जो है वो जाकर क्या हो जाती है, वो ध्यान से सुनिएगा। हे राघव, इस अनर्थकारी संसार का बीज ही चित्त है। इसी चित्त से तो याद है ना, माँ है, बहन है, पुत्री है, बेटा है, बेटी है, मित्र है, शत्रु है। इस चित्त की तीन वृत्तियां हैं, राजस, तामस और सात्विक। इस चित्त के स्मरण से भांति भांति के भ्रम दिखाई देते हैं। यह सारा जगत भ्रम रूपी है। जब प्राणों का स्पंदन अंतर्मुखी न होकर बाहरमुखी होता है, तब नाना प्रकार के संसार दिखाई देते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? इसलिए कल्याणकामी साधक को अपने प्राणों को अंतर रोक रखने का भी अभ्यास करना चाहिए। देखा, पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा, और शून्य शिखर से बीन बजाए। आपको याद होगा कि मैंने कहा था बहुत दिन श्वास ने ली थी। वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं ये जानता था, ये उनकी पकड़ से बाहर बात है। आ रहा है ना यहां? बड़ा साफ बोल रहे हैं। इसलिए कल्याणकारी साधक को अपने प्राणों को अंतर में रोक रखने का भी अभ्यास करना चाहिए। शुद्ध संबित में जब अहम का स्मरण होता है, तब चित्त की उत्पत्ति होती है। बस यही कन्वर्ट हो जाता है। दरअसल जो हमारी बाहरी चेतना है, इसका भी सूत्रधार हमारी आत्मा है। वाह! आराधना का जनक मन है। मन ही के दमन के लिए आराधना की जाती है। क्या बात है! इस काम को प्रेम में बदल दो, ईश्वर के प्रेम में। बस इनका रूपांतरण करना है। लोभ को स्मरण में बदल दो, मोह को ईश्वर भाव में बदल दो, अहंकार को विश्वास में बदल दो। बस यही चीज है। कोई भी चीज नष्ट नहीं होने वाली है, बस रूपांतरण करना है। आप क्या सोचते हैं, पृथ्वी ब्रह्मांड नाश होता है? कुछ भी नाश नहीं होता है। शून्य से इसकी उत्पत्ति हुई। शून्य, इसी को निराकार भी कहते हैं। शून्य से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से ही वायु उत्पन्न हुआ, वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि और वायु के स्पंदन से ही जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी उत्पत्ति हुई। जब नाश होता है, कुछ नाश नहीं होता। पृथ्वी जल में समा जाती है। देखा क्या नाश हुआ? जल अग्नि शोषित कर लेती है, नाश नहीं हुआ। और अग्नि को वायु अपने में लय कर देती है। कहाँ अग्नि नाश नहीं हुई, वायु में परिवर्तित हुई। वायु को आकाश विलोम कर देता है। कहाँ वायु खत्म हुई, आकाश में विलोम हो गई, लय हो गई। और आकाश को शून्य अपने में लय कर देती है, ज्यों कहते हो। इस तरह जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन ने कहा अब युद्ध नहीं करना है। बोला, हे अर्जुन, तुम किस संताप को प्राप्त हुए? कुछ नहीं नष्ट होता है। ये पंचभौतिक शरीर की अस्थि और मांस आदि मिट्टी है, वो मिट्टी में लय है। कहाँ नष्ट हुए? जो इसकी ऊष्मा है वो अग्नि में समा गई। जो इसके अंदर जल था वो जलने के कारण धुआं रूप होकर बादलों में समा गया, जल में समा गया। वायु इसकी वायु में समा गई। आकाश शून्य था, आकाश में ही लय था। आत्मा अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए आगे जाती है। अर्जुन, कुछ नहीं नष्ट होता। तुम किसका शोक कर रहे हो?
जब ध्यान और प्राण की सहायता से साधक अपने प्राणों का निग्रह करता है तभी चित्त अपनी चंचलता का त्याग कर देता है। अब थोड़ा गौर करना, श्वास सुरत के बीच में कभी न न्यारा होए। अब देखिएगा ना, अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि जब साधक ध्यान और प्राण, प्राण यानी वायु, ध्यान सुरती। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, सुरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर वो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भरम माने। कितना मिलान। इसलिए वशिष्ठ जी का मंथन करने से आपको साहिब मिलेगा। इसलिए साधक ध्यान और प्राणायाम की सहायता से अपने प्राणों का निग्रह करता है तभी चित्त अपनी चंचलता को त्याग कर स्थिर हो जाता है। इसी को साहब कह रहे हैं, सुन्न महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। बस चित्त की कल्पना का निरोध करना है। चित्त की स्मरणा से ही जगत का आभास होता है। हे राम, चित्त वासना के कारण ही पनपता है। मूर्ख मनुष्यों को वासना की प्रबलता होने के कारण ही सारा संसार सत्य प्रतीत दिखाई देता है। यथार्थ यह है कि हे राम, ये संसार स्वप्नवत है। वाह, नानक देव जी क्या करें, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं है, नानक साची मान। साहब भी तो कह रहे जगत है रैन का सपना। चित्त का निरोध करने के बाद हृदय से ग्रहण और त्याग की भावना की भी सर्वथा लोप हो जाना चाहिए। जीवन मुक्त पुरुष की चेष्टाएं जन्म मरण का कारण नहीं होती, क्योंकि उसके चित्त के प्रति सद्भाव नहीं होता। उसकी समस्त चेष्टाएं अभिमान रहित होती है। उसके कार्यकलाप राग और द्वेष से रहित होते हैं। हे राम, प्राणों और वासना के सुपूर्ण होने से चित्त की उत्पत्ति होती है। वाह, क्या बात साहब ने कही। सुरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भरम माने। प्राण और वासना के सुप्रीत होने से चित्त की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वासना से शुद्ध संबित में मोक्ष उत्पन्न होकर प्राणों में स्पंदन होता है, तब संसार की उत्पत्ति होती है। प्राणों का निरोध करने से शांति की प्राप्ति होती है। अब यहां साहब क्या करें, श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सिधावे। कितना साहब कह रहे हैं, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। मुझे एक आदमी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। वो काफी ग्रंथों का अध्ययन करता था। बोला, गुरुजी पूरा जीवन मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया, मैं ग्रंथों का सार नहीं समझ पाया। दीक्षा लेने के बाद मुझे सब ग्रंथों का सार समझ में आने लगा। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जान। प्राणों का निरोध करने से शांति की प्राप्ति होती है। राम, चित्त रूपी वृक्ष की जड़ अज्ञान चिंता उसका फल है। वाह, कर्मादि उसके पत्ते हैं और उस पर वृत्ति रूपणी बेल लिपटी हुई है। राग देश रूपी दो पक्षी उस वृक्ष पर आकर बैठ गए। इस अनर्थकारी वृक्ष को अवासना रूपी कुल्हाड़ी से शीघ्र काट दो। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जाको ना ही चाह। आत्म विचार से सब वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब देहाभिमान भी सहज में ही नष्ट हो जाता है। मैं हूं, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए राम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
जितने भी जगत के पदार्थ है सब स्वप्नवत है, इसमें प्राप्ति अप्राप्ति की कांक्षा न करो। सुख दुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख है। आप कैसे इच्छाएं करते हैं? एक आदमी बड़ी चिंता में डूब गया कि मैं बड़ी कोशिश की, मुझे ये कार्य नहीं। मैं बोला बात सुन यार, थोड़े दिन का ये शरीर है, पांव पलक की सुध नहीं करे कल्प की आस, पानी माए घर की आस होकर मरे प्यास। छोड़, नौकरी नहीं मिली भी तो भी आप अपना काम करो, भजन से बड़ा कोई भी उन्नति नहीं है। अपने सुख और दुख का अनुभव करना ही अज्ञान सूचक है। गार्गी के पास दो वेदाचारी पहुंचे, दोनों का आपस में युद्ध हुआ कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ज्ञानी है। गार्गी ने दोनों की बात सुनी, उनको कहा भाई हम में से कौन ज्ञानी है, आप फैसला करो। गार्गी तत्व विज्ञ थी। उसने पूछा तुम्हारी दृष्टि में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? एक ने अपना विचार रखा, सबसे बड़ा ज्ञान ये है इंद्रियों को वश में कर लेने से, अपनी आदतों को वश करने से ज्ञान है सबसे बड़ा। दूसरे से बोला भाई तुम्हारे विचार से सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बोला सुख और दुख में समान रहना सबसे बड़ा ज्ञान है। गार्गी ने जाओ दोनों बेवकूफ हो, अज्ञानी हो। ज्ञानी वो है जिसे सुख और दुख की तमीज ही नहीं हो, जिसे सुख और दुख का पता ना हो। गार्गी ने कहा जिसे सुख और दुख की तमीज नहीं है वो ज्ञानी है। इसलिए कह रहे अपने अंदर सुख और दुख का अनुभव करना ही अज्ञानता का सूचक है। वाह, इसमें भी यही बात आ गई। जो इस अनुभव से रहित हो जाता है, अर्थात जिसे सुख और दुख एक समान ही प्रतीत होते हैं, उसमें नहीं जाता है, वही पुरुष इस अपार संसार समुद्र से पार हो जाता है। जो अपने चित्त को किसी स्थान विरोध में विशेष में आसक्त नहीं होने देता, जो अपनी चित्त वृत्तियों को सब ओर से खींचकर एक जगह रखता है, वो कल्याण का को भोगता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 220 आश्रम है, रांजड़ी में करीब 250 सेवादार लोग हैं, अपना अपना काम कर। कुछ आश्रमों में कोई भी आदमी नहीं है, यही समस्या है। ऐसे 40 आश्रम है हमारे जहाँ कोई आदमी नहीं है। कोई पंखा खोल के ले जाता है, रात को आ जाते हैं ड्यूटी वाले, दिन में लोग उठा के ले जाते हैं सामान। तो यहाँ से जब मैं किसी को कहता हूँ भाई जाओ मिस्त्री वाला आश्रम, तो बोलता है गुरुजी आपके यहाँ दर्शन होते हैं और यहीं रहना। वो ये नहीं कहता यहाँ सब सुविधाएं मिलती है, भोजन बना मिलता है, सब चीज़ मिलती है, खटिया बिस्तर अच्छा मिलता है, वहाँ खुद भोजन में। अब बहाना क्या बना आपका दर्शन, और दिन में वो एक बार भी मुझसे मिलते भी नहीं है, अपने काम में लगे रहते हैं। वाह, दिनांक का गर्जी कोई न मिलिया, दिलां का मरहमी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी, कहे कबीर आसमान फटा है क्यों करसी ये दर्ज। अरे मैं कहता हूँ वो खाली पड़ा है आश्रम। अब वो अगर दाहे बजाए जाता भी है, 15 दिन बाद संदेश बोलता है कि साहब जी आपका बड़ा मुझे याद आ रही है, इधर आना है। दरअसल उसे मेरी याद नहीं आ रही, उसे असुविधा लग रही है वहाँ क्या भोजन बनाना है, बाकी सब यहाँ सब बना नहीं। जब तक आशा देह की तब लग दास न हो। तो कहने का मतलब है हमारा संकल्प विकल्प ही हमें इस संसार में सुख दुख की अनुभूति कराता है। इसलिए सुमरण में सब आ जाएगा। वशिष्ठ जी तो कह रहे ना, प्राणों का स्पंदन रोक कर अंतर्मुखी करना है राम, तब परम सुख और आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब तो साहब कह रहे हैं जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण समकचना है। साहेबंदगी कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।